अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है टोयोटा पासो 2009 मॉडल है। इसका इशू ये आ रहा है, ये इंजन कूलेंट कम कर रही है। तो चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। इस टाइम तो गाड़ी हीट अप नहीं हुई, वो गाड़ी वाले कह रहे हैं रोज़ाना पानी कम हुआ होता है और किसी नज़र भी नहीं आ रहा है लीक कहाँ से कर रहा है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। जब ऐसा मसला आए कि पानी कम भी हो रहा हो और नज़र ना आए तो गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दें। जब तक उसका टेम्परेचर हाई ना हो तब तक गाड़ी स्टार्ट रहनी चाहिए। मतलब जब तक इसका इंजन फ़ैन ऑन ना हो। इस दौरान आपको इसकी लीकेज मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है गाड़ी के कूलेंट लीक चेक करने का। ये है जी गाड़ी गाड़ी इस टाइम जो है वो स्टार्ट है। देखें आप, इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है और जैसे ही थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कूलेंट कहाँ से लीक कर रहा है। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है और ये आप देखें कि फ़ैन की शील्ड की बैक साइड पे और रेडिएटर की ऊपर वाली जो टंकी है वहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं पानी के। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ है तो बुलबुले निकल रहे हैं। तो आगे आगे देखें कि ये कहाँ से लीक कर रहा है। जैसे जैसे गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लीकिंग बढ़ रही है। देख रहे हैं आप, इसके ऊपर टंकी लीक है तो आगे से जो इसका बम्पर है उसको उतारेंगे तो तब इसकी आगे से सारा उतारने के बाद इसकी जो है ये पूरी पट्टी खुलेगी। पट्टी खुलने के बाद फिर रेडिएटर इसका बाहर निकलेगा। और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए और तेज़ लीक हो रहा है आस्ता आस्ता। अब और तेज़ लीक होना शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो टंकी है रेडिएटर की वो लीक है। तो बम्पर हमने उतार लिया है। तो अब हम एक एक चीज़ खोल के रेडिएटर को बाहर निकाल लेते हैं। ये पट्टी खुल गई। अब जो कैलेंसर के इसके काबले हैं वो खोल लेंगे। उसके बाद ये जो है रेडिएटर बाहर आएगा। ये खोलेंगे दोनों, उसके बाद जो है इसका रेडिएटर बाहर आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक पैप ये खोलना है, एक पैप ये खोलना है। दो पैप इसके ट्रांसमिशन से आते हैं, गियर से आते हैं। ऑयल के जो ऑयल को कूल रखते हैं वो खोलेंगे आप, तो फिर रेडिएटर इसका पूरा का पूरा बाहर आएगा। मतलब बम्पर उतारा आपने, कैलेंसर के इसके काबले खोले और साइड पे किया। साइड पे करने के बाद दो पैप बड़े खोले और इसका ये देख रहे हैं आप, ये दो दो पाइप हैं इसके ट्रांसमिशन के। ये वाले ये ट्रांसमिशन ऑयल के हैं। इसके अंदर ऑयल आता है जो ट्रांसमिशन ऑयल को ठंडा रखता है। तो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। एक पाइप आपने ऊपर से खोलना है, एक नीचे से खोलना है। दो पाइप इसके ट्रांसमिशन से खोलने हैं तो रेडिएटर बाहर आ जाएगा। हाँ जी, कैलेंसर आप, मैंने ज़रूरी बात है, कैलेंसर को आपने उसके काबले खोल लेने हैं और साइड पे कर लेना है। उसके एसी वाले जो पाइप है जिनमें गैस होती है वो नहीं खोलने, वरना आप गैस ज़ाया कर देंगे। सिर्फ जो फिटिंग है कैलेंसर की वो आपने खोलनी है और रेडिएटर को ऐसे बाहर निकाल लेना है। रेडिएटर बाहर आ गया है। अब इसका फ़ैन आगे से खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये रिपेयर होने के काबिल है कि नहीं। अगर रिपेयर होने के काबिल है तो इसी को ही रिपेयर करा लेंगे। ये तो आगे वाला जो फ़ैन है वो उस खोलने के बाद ही पता चलेगा कि रेडिएटर की क्या पोजीशन है। रेडिएटर की हालत तो खस्ता लग रही है। अच्छा, इसका वो टैंक है ये बिल्कुल गल गया है और ये लीक है, गला हुआ भी है और लीक भी है और सारा जंग से भरा हुआ है। बेहतर है इसको चेंज कर लेते हैं। इस पर ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मुकम्मल चेंज करेंगे रेडिएटर को। ये ले हैं जी, ये याद भाई हमारी, हमारा याद भाई ये ले हैं जी, ज़बरदस्त। क्या लगा याद भी कितने का मेरा यार? साजी यकीन माने 6,000 तो मैं किराए समेत दे देना आपको। 5.5 का लिया है साजी। अच्छा हाँ, ये पता कर सकते हैं 6-7 से कम कोई भी नहीं दे रहा मार्केट में साथ। अच्छा, हाँ, बेकम हो चलो सही। और चीज़ सही ला कर ये एजाज भाई हैं जी, बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आते हैं। अपना किराया लेते हैं मगर चीज़ फिट लेके आते हैं। चीज़ और चीज़ गलत आ जाए तो किराया कोई भी नहीं है। ये आ गया जी रेडिएटर, काबली मंगवा लिया हम लोगों ने मुकम्मल। तो ये मिल रहा है जी 5,500 का और 500 रुपये किराया दिया है, 6,000 रुपये में। मगर बाद में और उनसे डिस्काउंट करवाया है
5000 में रेडिएटर मिल गया था और 500 किराया दिया, 5500 में हमें ये मिल गया और मुकम्मल बिल्कुल काबली है, बिल्कुल नए की तरह है यूज़ काबिल यूज़ होता है। अब जी रेडिएटर आ गया और हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि इसको अच्छी तरीके से फ़िट करें और इसको चेक करें, क्योंकि इसको हमने चेक करना है, फ़िट करके गाड़ी को स्टार्ट करके अच्छी तरीके से इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर लीक तो नहीं है और सर्कुलेशन इसकी ठीक है, गाड़ी को एसी के साथ तंग तो नहीं करेगा, गाड़ी हीट अप तो नहीं करेगा, मुकम्मल चेक करके हमने लगाना है। आ तो ये गया है, तो लिहाज़ा हम इसको मुकम्मल फिट करते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं और तसल्ली करेंगे कि इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है और ये इंजन के लिए बहुत मुफ़ीद है। तब हम इसको गाड़ी वालों को फिट करके मतलब गाड़ी वालों को गाड़ी देंगे, नहीं तो चेंज करेंगे और मंगवाएँगे, अगर ये सही ना हुआ तो। तो करते हैं जी फिटिंग इसकी मुकम्मल। जब आप ये पट्टी जो ऊपर वाली लगाएँ, तो बानट की जो वायर है वो अच्छी तरीके से लगा लें। अगर वो उतरी रह गई और आपने बम्पर लगा दिया तो फिर आपको बड़ा ही मुश्किल होगा इसको बानट को खोलने के लिए। क्योंकि हमारे साथ ये ऐसा हुआ है, हमने फिटिंग कर दी, बम्पर सब कुछ लगा दिया, लगाने के बाद जो वायर थी इसकी बानट खोलने वाली, वो अपनी जगह से निकल गई और फिर बानट खुल नहीं रहा था। तो बड़ी ही मुश्किल से हमने इसका बानट खोला। तो इसलिए आपने इस पे एहतियात करनी है। अच्छा जी, अब डालते हैं हम इसमें कूलेंट, पहले डाला हुआ था पानी और एक और चीज़ मैंने आपको बहुत ज़रूरी बतानी है, वो ये है कि जब आप कूलेंट डालें, तो आराम से इसका लेवल पूरा करें। इस तरह अब ये पूरा हो गया, अगर ये थोड़ी देर बाद नीचे चला जाए, तो फिर इसका लेवल पूरा करें और ये देख रहे हैं आप, ये बोतल में हमने कूलेंट डाल दिया है और रेडिएटर में हम लोगों ने कूलेंट डाल दिया है और ये लेवल इसका पूरा एफ पे है। और उसके बाद आप गाड़ी करें स्टार्ट। गाड़ी होगी स्टार्ट और इस टाइम जो इसका लेवल है कूलेंट का बिल्कुल पूरा है और अब हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे। और अब ज़रूरी चीज़ क्या है, आगे मैं बताऊंगा। कैप लग गया, ये जो कैप है रेडिएटर कैप, ये भी एक थर्मोस्टेट है। ये जो है कैप रेडिएटर कैप, ये 1.1 टेम्परेचर का है। अच्छा जी, अब इस जो है कैप का काम क्या है, ये पैप भी गर्म हो जाए, ये पैप भी गर्म हो जाए और फिर फ़ैन चल ऑन हो जाए, तो समझिए आपका जो सिस्टम है वो ठीक है। और ये जो इसकी बोतल लगी हुई है और जो पाइप आ रहा है इसके अंदर, यहाँ से पानी रेडिएटर में आना चाहिए। ठीक है जी, अगर आपका कैप सही है। अगर कैप सही नहीं है तो यहाँ से पानी जाएगा बोतल में, तो ये कैप ख़राब है। ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। अक्सर औक़ात जो है वो कैप ख़राब होता है और गाड़ी हीटअप हो जाती है। तो इस तरह अगर वर्किंग ना करे तो आपने कैप चेंज करना है। अब गाड़ी होगी स्टार्ट, माशाल्लाह कमर से बाल खुल गया है और इसका ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑन हो गया, दोनों पैप गर्म हो गए और इसका ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑन हो गया। तो हमारा सिस्टम A1 है, रेडिएटर हमारा काम ठीक कर रहा है और कहीं से लीकेज भी नहीं है। देख रहे हैं आप, ये फ़ैन इस टाइम अभी ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। जैसे ही टेम्परेचर लेवल इसका अपना कम हुआ और इसका फ़ैन ऑफ होगा, जैसे ही टेम्परेचर लेवल बढ़ेगा तो फ़ैन इसका ऑन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कोई लीकेज नहीं है, सिर्फ फोम के ऊपर पानी गिरा हुआ है और कोई टैंक शैंक लीक इसका नहीं है। बेहतरीन माशाल्लाह काम हो गया है। तो माशाल्लाह आप इसकी जो बम्पर की फिटिंग करते हैं अच्छी तरीके से फिटिंग कर देंगे और बॉनेट वाली जो तार है वो ज़रा चेक करके लगानी है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पार्ट करें, दूसरी वेक करें, तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।